तो नमस्ते। पहला, दूसरा और तीसरा पाठ के बारे में आगे चर्चा कर ली। पाठ 4 कथनी और करनी। वह निबंध है। कथनी या के कोई भी वाक्य लिखा हुआ है उसका अनुसरण करना को करनी कहते हैं। जैसे ही लिखा होगा बस में धूम्रपान करना वर्जित है, तो कंडक्टर मुसाफरी लोग को टिकट लेते हैं और कोई मुसाफिर ने बीड़ी जलाई तो कंडक्टर कहने लगे वो लिखा हुआ वाक्य वाँचो, धूम्रपान करना वर्जित है। तो उसको बीड़ी जलाई हुई वह बस में से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि बस में बीड़ी पीनी नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर केबिन में जाते हैं और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों पास में बैठकर सिगारेट पीते हैं। तो सब मुसाफरी लोग देखने लगे और कहने लगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हें कहा था कि धूम्रपान करना वर्जित है। वर्जित यानी मनाही है, तो तुम सब तो सिगारेट पीते हैं। तो वह कंडक्टर ऐसा कहता ये सब तुम्हारे लिए है, लिखा हुआ है वह वाक्य तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है। ऐसा कथनी और करनी में अंतर है। मानव जीवन में प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियों प्रदान की है। मनुष्य को भगवान ने विशिष्ट अलग अलग प्रकार की शक्तियों दी है, इसीलिए वह संसार में बहुत से अच्छे ढंग से जीवन व्यापन करता है। वह संसार में अच्छी तरह से जी सकता है और अच्छा व्यवहार कर सकता है और अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकता है मनुष्य। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते, तो कई बार मनुष्य कहता है कुछ है और करता कुछ है। मनुष्य कहता कुछ है, कंडक्टर ने कहा क्या और कैसा करा, ऐसा देखा ना अपने उदाहरण में। इस तरह कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो आज हम पाठ 4 कथनी और करनी निबंध पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। भगवान ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ या सर्वोत्तम बनाया है। कई गुणों से उसे सवारा यानी बीजा गुणों से उसको सजाया है। उसे अभिमान भी होता है, इसीलिए उसको मनुष्य को अभिमान भी बहुत होता है। परंतु स्वयं के गुणों की खान समझने वाले व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें वह गलत बताता है। मनुष्य में बहुत गुण है, लेकिन कई बार वह खराब कार्य भी करते हैं। वह गलत कार्यों में कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने मिलते हैं। हमें कथनी और करनी के कई उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। हमें लिखा हुआ उसका अनुसरण नहीं करते हैं, इसीलिए कथनी और करनी का उदाहरण पहला है फूल तोड़ना मना है। उसमें लिखा है कथनी में फूल तोड़ना मना है, ये सज्जन ने लिखा है फूल तोड़ना मना है। तो इस चित्र के बारे में हमें आगे चर्चा करेंगे। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। बस्ती के बीच सरकार ने थोड़ी बगीचा बनाने की जगह छोड़ दी है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। एक सज्जन व्यक्ति को यह बात सूझी कि वह सरकार ने जगह रखी है बगीचे बनाने, इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे पौधे वे कहीं से पौधे लाए। वह अलग अलग जगह से पौधे यानी कि छोड़ लाए। कतार से उन्हें रोपा, लाइन बन उसने छोड़ को रोपा, देखभाल की, उसकी सार संभाल रखी, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए, पौधे उसका पालन पोषण किया तो बड़े हो गए, तो बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। थोड़े दिनों बाद पौधे बड़े बड़े हुए और उसमें बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूलों भी खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। फूलों बहुत अच्छे खिले तो पार्क भी अच्छा लगे ना। आपको भी पार्क में जाना बहुत पसंद होता है। इस तरह पार्क में फूलों अच्छे होने लगे, इसीलिए पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए जाने लगे। सुबह शाम महल्ले के लोग पार्क में तो घूमने के लिए
जाने लगे। उसको पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता था और अलग अलग रंग के नीला, पीला, सफ़ेद अलग अलग रंग के फूल दिखाई दिए थे, इसीलिए वह फूल बहुत अच्छा लगता था। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोग के आने जाने से उन्हें यह लगता है कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। इस सज्जन व्यक्ति को ऐसा लगा कि पार्क में सब लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वह पार्क के अच्छे अच्छे फूलों को वह तोड़कर ले जाएंगे, तो उसको पसंद नहीं था। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। बगीचे में एक तख्ती लगाई और उसमें लिखा कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सबको उसके पत्ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते। आते जाते सब लोग इस तख्ती पर लिखा था ना, फूल तोड़ना मना है, तो वह देखकर वह फूल नहीं तोड़ते। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। एक दिन सुबह में दूसरे व्यक्तियों को दिखाई दिया कि वह तख्ती पर जो सज्जन व्यक्ति ने लगवाई है, वह सुबह में जल्दी जल्दी फूल तोड़ता हुआ देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा तू। वे व्यक्ति, जब सज्जन व्यक्ति ने फूल तोड़ता था ना, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम क्यों फूल तोड़ रहे, तुम्हें तो कहा था कि फूल तोड़ना मना है, वह तख्ती लगाई है तुमने। तो वह शर्म से, वो शर्मिंदा होकर, वो तो चोरी छुपे से फूल सुबह सुबह तोड़ा, लेकिन दूसरा व्यक्ति ने देख लिया, तो वह ऐसा कहने लगा कि पूजा के लिए मैं वह फूल तोड़ रहा हूँ। बसों में इस तरह कथनी और करनी में अंतर है। उसने ही पहले लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन पूजा के लिए फूल की ज़रूरत पड़ी तो वह चोरी छुपी से वह फूल तोड़ने लगे। तो दूसरे व्यक्ति उसको देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम कथनी और करनी में अंतर रखना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर रखेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। बस में लिखा होता धूम्रपान करना निषेध है, बस में भी ऐसा लिखा है कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई, तो उसको देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीनी मना है। बस में भी ऐसा सूत्र लिखा हुआ था कि धूम्रपान करना निषेध है, वर्जित है, यानी कि बीड़ी पीनी नहीं चाहिए। ऐसा देखकर एक कंडक्टर ने कहा कि बीड़ी सिगरेट पीनी नहीं, एक मुसाफिर ने कहा, और उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। जलती हुई बीड़ी, उसने वह बीड़ी पीता था, वह बीड़ी लेकर कांच के बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। थोड़ा ही समय के बाद कंडक्टर ड्राइवर के पास केबिन में आगे जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। एक दूसरे व्यक्ति और बातें करने लगे और इशारा करने लगे। वह सूत्र लिखा था, धूम्रपान वर्जित है, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना तो मना है। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र बोला, यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। सब मुसाफिर कहने लगे तो कंडक्टर कैसा कहने लगा कि यह वाक्य हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। धूम्रपान करना निषेध वाक्य तुम्हारे लिए है, हम तो बीड़ी पिएंगे, वह वाक्य हमारे लिए। ऐसा नहीं होता है, ये वाक्य सबके लिए होता है। लेकिन कंडक्टर ने ऐसा कहा और कंडक्टर और ड्राइवर दोनों धूम्रपान करने लगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। कथनी और करनी आदेश अनुसार करेंगे तो उसमें हमें मान सम्मान मिलेगा। इस प्रकार धूम्रपान करना वर्जित है। इस बस में दिखाई दे रहे हैं सब कुछ बैठे हुए, उसमें एक व्यक्ति ने बीड़ी जलाई और उसने कंडक्टर ने मना किया। इस तरह उस वाक्य में भी लिखा हुआ धूम्रपान करना वर्जित है, निषेध है। इस प्रकार धूम्रपान करना नहीं चाहिए। और आगे एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर के दुकान के सामने खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति दुकान पर गया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दिया।
तो दुकानदार बोला, आप अपने स्कूटर वह सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कराए। वे व्यक्ति ऐसा कर दुकान वाला व्यक्ति ऐसा कहने लगा कि दुकान के आगे स्कूटर नहीं रखना, स्कूटर रखने की जगह है, इस जगह पर तुम स्कूटर भेज के आओ। तो उसने कहा, सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है, थोड़ी ही समय रुकना है, तो मैं तो सामान लेकर ही अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। उसने फिर से कहा कि यह स्कूटर नहीं रखना है, सड़क पर दूसरे साधन आएंगे तो वह स्कूटर यह नहीं रखना। तो दुकानदार ने कहा कि बीच के सड़क पर यह स्कूटर रखना ठीक नहीं है, तो तुम स्कूटर रखने की जगह ही सामने ही स्कूटर रख के आओ। तो वह व्यक्ति स्कूटर लेकर, वह सामने स्कूटर रखने की जगह थी, वह स्कूटर रखने के लिए गया और थोड़ी देर बाद सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करके स्नान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने, वे जो स्कूटर रखने की जगह थी वह स्कूटर रख के आया और वह अपना सामान लेना था, वह सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा लड़का स्कूटर लेकर आया और वह स्कूटर दुकान के सामने ही रखकर वह माल सामान लेने लगे। इस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आप उसे मना नहीं करिए। यह बोला, यह तो मेरा बेटा है। उसने कहा, मैंने यह स्कूटर रखा था तो तुमने कहा कि यह स्कूटर नहीं रखना, और तुम्हारा बेटा आया, उन्होंने यह स्कूटर रखा तो तुम ऐसे कहने लगे कि यह तो मेरा बेटा है। ऐसा नहीं चाहिए, सबके लिए आदेश नियम एक ही समान होना चाहिए। तुम्हारा बेटा को भी यह नियम का अनुसरण करना चाहिए। इस तरह कथनी और करनी का अंतर इस समय दिखाई देता है। बेटा को आदेश का पालन नहीं करना और दूसरे व्यक्ति को आदेश और उसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श को भूल जाता है। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसको अपनाना पड़े तो वह भूल जाते। वह अपना बेटा था, इसीलिए बेटे को वह आदर्श की बातें करना नहीं कहते थे। मेरा बेटा है, वे स्कूटर यह रखे, और दूसरा व्यक्ति हो तो स्कूटर यह नहीं रख सकते। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। एक दिन एक सज्जन एक व्यक्ति के घर दोनों मित्र मिलने के लाए, तो दोनों मित्र कैसे बातों में मग्न थे, बातों में बहुत मशगूल थे। किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा है। उसने कहा कि बाहर मकान मालिक खड़ा है, जो पिछले 4 मास का किराया मांगने पर बार बार आता है। उन्होंने अपने बच्चे को समझकर बाहर भेजा। जब बच्चा बार बार गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी को कहो मकान का किराया लेने आए। बच्चे तपाक से जवाब दे दिया, पिताजी ने कहा है कि वह घर पे नहीं है। एक मकान मालिक था, वह 4 मास का भाड़ा बाकी था, तो वह किराया लेने के लिए उसके घर के आए और खिड़की में से उसने देखा कि उसके पापा घर में है, लेकिन उसने बच्चे को बाहर बुलाया। बच्चा, तुम्हारा पापा को कहो कि 4 महीना का किराया बाकी है तो मुझे दे। तो बच्चे ने जवाब दे दिया कि पिताजी ने कहा कि वह घर पे नहीं है। ऐसा बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। मकान मालिक को हंसी आई कि पिताजी घर में है, लेकिन उसने ऐसा सिखाया है बच्चे को कहना कि पिताजी घर में नहीं है। वे घर में बैठे बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। घर में बैठे बैठे उसका मित्र बातें करते थे ना, वह मित्र को भी हंसी आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पिताजी घर में है, लेकिन उसकी बातें में नहीं मानते थे। इस तरह पिताजी ने कहा कि वे घर पे नहीं है। ऐसा कहा था तो बच्चे ने इस किराएदार को ऐसा कह दिया। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे।
वह मकान मालिक को भी हंसने लगे। पिताजी ने ऐसा झूठ सिखाया, वे घर में ही बैठे हैं लेकिन घर पे नहीं ऐसा कर दे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आई। घर में बैठे उसके मित्र थे ना पिताजी के, उसको भी हंसी आई, जिसे देखकर वह सज्जन पानी पानी हो गया। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित हो जाना कि वे घर में ही बैठे और पौत्र के द्वारा ऐसा कह रहे थे कि घर पे नहीं है, क्योंकि उसको किराया ना देना पड़े ना, इसीलिए वह झूठ बोलना कहता है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, अपनी बारी से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस तरह इस पिताजी ने भी ऐसा सिखाया था कि कोई भी कार्य में गलत नहीं बोलना चाहिए, और वे गलत बोलने की बातें करते हैं। एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा कराने गए। एक दिन की बात थी कि बिजली के बिल वह जमा कराने के लिए जाना पड़ता है ना, तो वह जमा कराने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता था। साथ में उसके पास 8 वर्षीय पुत्र का पुत्र था। उसमें दिखाई दे रहे सब बिजली के बिल भर रहे हैं, तो वह लाइन में नहीं जुड़ता, और वह लाइन में जुड़े के बिना वह ऐसा करने लगता है कि बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बिल भरने की लाइन बहुत लंबी थी, और वह लंबी लाइन देखकर वह बिल भरने वाला व्यक्ति था जो पिताजी और उसके पुत्र 8 साल का, वो विचार करने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। सब लोग लाइन में खड़े हुए थे ना, उसको वह ध्यान से देख रहे थे, और उसको आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दे। उसको एक व्यक्ति परिचित, वह पहचानता वह व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, परिचित व्यक्ति को देखा तब उसके पास गए और वह बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, लो उसको भी जमा कर दो। ये लड़के को ऐसा कहने लगा, बेटा यह बिल तुम घर पे ही भूल आए थे, तो इसके बिल जमा करवा दो। वास्तव में वे बेटा बिल घर पे नहीं बुलाए थे, लेकिन वह दादाजी का बिल था ना, वे उसने दे दिया, और वे झूठ बोला कि बेटा ये बिल तुम घर पे ही बुलाए थे, लो उसको जमा कर दो। तो तुम ये बिल भरते, उसके पास मेरा बिल भर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। वह व्यक्ति ने तो कुछ ही बोला ही नहीं, उसके पहले पैसे, राशि यानी कि रकम, पैसे और बिल उसमें हाथ में रख दिया और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। और वह दादाजी और 8 साल का पौत्र एक जगह पर जाकर खड़े हो गए। पोता 12-12 कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। पोता को मालूम नहीं था ना, हमारा बिल दूसरे व्यक्ति को भरने के लिए दे दिया, तो वह तो दादाजी को कहने लगते कि लाइन में लगिए दादाजी, लाइन में लगिए क्योंकि आपका बिल भरना बाकी है, ऐसा उसके मन में था। तो वो तो 12-12 दादाजी को कहने लगा, दादाजी लाइन में खड़े रहिए। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, आदर्श की बात तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसको अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं है, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन उसको वह अपनाते नहीं है। तो ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, वह हंसने के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कथनी और करनी में हम समानता रखेंगे तो ही हमें उसमें अच्छे उदाहरण के द्वारा हम आदर्श का पालन कर सकेंगे। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता है तब समान। कथनी और करनी एक समान होगी तो ही हमें जग में सम्मान मिलेगा। आदर्श का पालन करना चाहिए। कोई भी नियम लगाते हैं, लेकिन नियम अनुसार उसका काम करना चाहिए, तो ही हमें उसमें मान सम्मान मिलेगा। अब तो लोग कथनी करते हैं लेकिन करनी तो पूरी ही नहीं करते। कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। कथनी करने तो बाद में करनी करना ही चाहिए। थैंक यू।